हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत करते हैं। बहुत सारे साथियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा एग्जाम की वैकेंसीज आउट हुई और बार बार अकाउंट्स की उसमें स्पेशलाइजेशन में वैकेंसी आउट हुई है। जैसे एक डायलॉग आप सभी ने सुना होगा, मौज कर दी। जी हाँ, बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो सरकार ने भी अकाउंट्स वालों की मौज कर दी है। बार वैकेंसी आ रही है और सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड वैकेंसी आ रही है। चलिए दोस्तों, एक बार आपको ब्रीफ व्यू देता हूं कि क्या क्या वैकेंसी है और कितने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं और क्या क्या प्लानिंग रहेगी, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए। सबसे पहले वैकेंसी आई थी मार्कफेड की, 227 वैकेंसीज आई थी मार्कफेड की। उसके बाद वैकेंसी आई दोस्तों पीएसटीसीएल की, जिसमें 491 वैकेंसीज आई। उसके बाद दोस्तों पीएससीबी, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें दोस्तों 856 वैकेंसीज आई। फिर कॉमर्स लेक्चरर की वैकेंसीज आई है, जिसे कह सकते हैं ओवरऑल लेक्चरर की पंजाब में स्कूल एजुकेशन में वैकेंसीज आई, तो 569 वो आई। उसके बाद पीएसपीसीएल 2632 वैकेंसीज आउट हुई हैं, रिसेंटली आउट हुई हैं। तो बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों के दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हम तैयारी करें तो करें कैसे, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, किस तरीके से प्लान करें, किस चीज को पहले करें, किस चीज को बाद में करें। दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा, फिर आप बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में तैयारी कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्कफेड की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं अकाउंट्स रिलेटेड पोस्ट के ऊपर बात करूंगा। मार्कफेड में असिस्टेंट अकाउंट हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो या अकाउंट असिस्टेंट हो, उन सभी पोस्टों के लिए दोस्तों जो सिलेबस स्पेसिफाई किया गया है या जो एग्जाम का पैटर्न स्पेसिफाई किया गया वो इस तरीके से है। 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, दूसरे नंबर पर इंग्लिश और पंजाबी 10-10 नंबर की, तीसरे नंबर पर दोस्तों क्वांट या जिसे मैथ कह सकते हैं वो 10 नंबर का, चौथे नंबर पर दोस्तों रीजनिंग 10 नंबर की, पांचवें नंबर पर दोस्तों कंप्यूटर 10 नंबर का और छठे तौर पर आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन 40 मार्क्स का। अगर मैं दूसरे हिस्से पर बात करूं पीएसटीसीएल पे अगर मैं देखूं तो सब्जेक्ट 60 नंबर का, जो आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि अगर बीकॉम बेस्ड वैकेंसी है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स के बेस में जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है वो 60 नंबर की, जीके 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की और किसी भी प्रकार से रीजनिंग एज वेल एज मैथ 10 नंबर की और इंग्लिश जो रहेगी वो 10 नंबर की दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली ये कितने हो गए, किसी भी प्रकार से 100 नंबर पूरे हो गए। अब यहां पर आपको क्या देखना है दोस्तों, किसी भी प्रकार से कि क्या हमें करना है क्या नहीं। अभी मैं पूरा कंप्लीट कर लूं तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है, जिसमें सब्जेक्ट बैंकिंग स्पेशलाइज करके 40 नंबर का, कंप्यूटर 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, मैथ 10 नंबर का, जीके अवेयरनेस 20 नंबर की और इंग्लिश 10 नंबर का। उसके बाद पीएसपीसीएल में रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 70 नंबर की सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जीके 10 नंबर का, रीजनिंग क्वांट 10 नंबर की और चौथा इंग्लिश 10 नंबर का। तो दोस्तों बहुत साफ क्लियर हो रहा है कि आपके सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एक एग्जाम में मिनिमम आपको 50% तक का, आप कह सकते हैं 50 से ज्यादा, कहीं 70 है, कहीं 40 भी है, कहीं 60 भी है, तो तकरीबन 50% अगर मैं एन एवरेज लगाऊं 50 से 60% के बीच में आपको एग्जाम आपकी फील्ड से आएगा। सबसे पहले उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है, सबसे फोकस में मेन स्ट्रीम में रखिए उसे। अब उसको कैसे करेंगे दोस्तों, मार्कफेड के 31 लेक्चर हो चुके हैं, 32 लेक्चर हो चुके हैं, वो सीरीज आपको मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी में वो कामयाब है। ऐसा नहीं कि वो एक वैकेंसी में कामयाब है, वो इन टोटलिटी सभी वैकेंसीज में कामयाब है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद आपको किस पे फोकस करना है। देखिए इंग्लिश जो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जो सभी एग्जाम में कॉमन है, चाहे वो मार्कफेड है, चाहे वो पीएसपीसीएल है, चाहे वो पीएसटीसीएल है, चाहे वो पीएससीबी या पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या कॉमर्स लेक्चरर हो सकता है। इसका भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि क्या सिलेबस होगा। 150 नंबर में आपका सब्जेक्ट, इसका स्पेशलाइजेशन अभी तक पता लगी है। तो उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश करनी है बहुत ध्यान से। उसके बाद क्वांट और मैथ, इसके ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है कि आप इसको सीजीएल लेवल का या जिसके कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल का क्वांट और रीजनिंग करिए। आप एक जेन्युइन क्वांट और रीजनिंग करिए क्योंकि वेटेज कम है। जितना टाइम आप यहां बेसिक सभी कंसेप्ट करिए, ठीक ठाक से क्वेश्चन करिए, उससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन यहां पर दिक्कत में नहीं आएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारा का सारा फोकस आप क्वांट और रीजनिंग पर लगाते हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग तो है एज वेल एज उसकी मार्क्स की शॉर्टेज है। तो ऑटोमेटिकली मार्क्स अगर कम है तो उस पर ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना। आपको 2 सब्जेक्टों पे सबसे पहले फोकस करना है। एक तो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो सभी पोस्ट में कॉमन है, उसको पहले तो अच्छे ढंग
ढंग से कीजिए। हर एक चीज कहीं भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं 7837724186। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको हर एक चीज की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इंग्लिश सभी एग्जाम में कॉमन है, उसे आप कीजिए, इंग्लिश को कवर कीजिए। ये मत सोचिए कि हमें आती है कर लेंगे एग्जाम में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश की प्रॉपर प्रिपरेशंस कीजिए। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट के जेन्युइन लेवल के आप देख सकते हैं 10th लेवल के आप सिर्फ लेक्चर फॉलो कीजिए कि जिनमें बेसिक रीजनिंग और बेसिक क्वांट हमारे सर लगे हुए हैं, वो आपको पूरी हेल्प देंगे। आप हमारी उस प्लेलिस्ट में भी जाके उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो मेजर कॉमन सब्जेक्ट देखने में आता है वो है जीके, जनरल नॉलेज एज वेल एज जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ये तीनों में कॉमन है या चारों एग्जाम में कॉमन है, ये आएगा ही आएगा, लेकिन इसकी वेटेज बहुत कम है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी वेटेज फिर भी इतनी कम भी नहीं, मतलब 10 मार्क्स के लिए ज्यादातर ये पूछा जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसका एरिया बहुत वाइड है, इसकी कवरेज बहुत वाइड है। जो साथी इधर उधर भाग रहे हैं कि पहले हम जीके कंप्लीट कर लें, करंट अफेयर कंप्लीट कर लें, स्टैटिक जीके करें, मॉडर्न हिस्ट्री करें या मिडविन हिस्ट्री करें, इन चीजों से आप थोड़ा सा ऊपर उठिए, इन चीजों को कवर करिए साइड बाय साइड। ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट रिलेटेड इंग्लिश, मैथ, क्वांट अगर आप करते हो तो आपके हाथ में तकरीबन 90 नंबर आपके हाथ में होंगे सिर्फ 4 हिस्से करने से। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको करंट अफेयर रीजनिंग या करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस या नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इन सब की तैयारी करनी है तो इसको आप कम समय दे सकते हैं। इसको जितना ज्यादा समय देंगे उसके लिए कम है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक कहीं से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, और ये बहुत ही वाइड एरिया है। इसलिए मैंने ये कहा कि आप थोड़ा कम समय भी देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल कम समय नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सब्जेक्ट की वेटेज बहुत ज्यादा है। इंग्लिश को कम समय मत दीजिए, एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने, 4 5 निशाने लग रहे हैं। सब्जेक्ट पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, तकरीबन 90 नंबर कवर होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं दोस्तों जिनमें पंजाबी का पोर्शन है, तो ऑटोमेटिकली पंजाबी की मैम ने सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का बहुत दोस्त पूछते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन में देखूं तो पीएससीबी और मार्कफेड में कंप्यूटर आएगा, और स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो आपको हो सकता है पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में सब्जेक्ट रिलेटेड कंप्यूटर भी आ जाए, जैसे टैली से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए या किसी भी प्रकार से। तो आपको ठीक ठाक सा करना है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा किस पर ध्यान दे? अपने सब्जेक्ट रिलेटेड पर ध्यान दे, इंग्लिश पर ध्यान दे, ठीक ठाक सा ध्यान दे मैथ और रीजनिंग पर। और चौथे नंबर पर आप लेकर आए दोस्तों जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, क्योंकि उसमें बहुत वाइड एरिया कवर करना है, उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका यह मतलब नहीं कि उसके आप स्किप कर दें या उसको छोड़ दें। सबसे ज्यादा टाइम आप अपने सब्जेक्ट को दें, उसके बाद एक पूरे प्रपोर्शन में आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दें, और जीके और जनरल अवेयरनेस को थोड़ा हर दिन करें ताकि चीजें क्लियर हों, और उनको पूरा करने के लिए आप अपने सब्जेक्ट को पीछे मत छोड़ें। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट स्ट्रेटजी। बहुत दोस्त पूछ रहे थे, इसलिए एक बार आपके साथ डिस्कस की कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल 7837724186 पर मिलें और हमसे बात करें। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, आप जितना हमारे चैनल को शेयर करेंगे उतनी ही हम रेगुलर क्लासेस हर एक फील्ड में आपको लेकर आएंगे।